हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स, ओके। पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है, ओके। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। स्कॉर्पियोज जनरल लाइफ के लिए वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी सिचुएशन में हैं इमोशनली, बट आप एक काइंड ऑफ ब्रेक ले रहे हैं उससे और महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए। महत्वपूर्ण अगेन ये नहीं है कि लव या जो इमोशनल साइड होती है हमारी लाइफ की उसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट हैज़ टू बी इन लाइक कि कई बार आपको उसके ऊपर अपने इंटेलेक्ट को, अपने दिमाग को चूज़ करना पड़ता है या अपने रोज़मर्रा की लाइफ को चूज़ करना पड़ता है। तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप हैं, ओके। यहाँ पे फ्यूचर के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आप किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का या ऐसे टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, लाइक लव लाइफ या करियर लाइफ। ऐसा एक वो जोन मुझे लग रहा है। और अगेन लव और करियर में ये भी हो सकता है कि आपकी इमोशनल साइड या आपकी ब्रेन साइड, ठीक है, इट कैन नॉट बी जस्ट कि हाँ लव और रिलेशनशिप ही बैलेंस हो रहा है। इट इज़ अबाउट कि आप क्या फील करते हैं और आपको क्या चाहिए इन योर मटीरियलिस्टिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं उसका एक बैलेंस हो जाए, ऐसी होप है आपको। और आप एक ना उम्मीद आपकी फ्यूचर के टाइम के साथ जुड़ी हुई है। फ्यूचर से उम्मीद रखना सही है अगर आप अभी काम कर रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर अभी काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर से वो उम्मीद रखना ठीक है। और इट कैन बी कि आप अपने एक मूड चेंज वाली एनर्जी में भी आ सकते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना माहौल बदल रहे हैं किसी तरीके से कि आपको अच्छा फील हो। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन। लेट्स क्लैरिफाई दिस, वट इज़ इट जिसका आप वेट कर रहे हैं। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। आई थिंक यहाँ पे आपको एक डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हैं लाइफ के लिए। यू आर अ डिसीज़न अवे। वो कई बार कहते हैं ना कि यू आर अ डिसीज़न अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। तो वो डिसीज़न कहीं ना कहीं आप कल पर छोड़ते जा रहे हैं, कल 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 कल। तो वो कल कभी आता नहीं है, ठीक है। जब भी आता है आज आता है, तो आप वो डिसीज़न आज में ही ले सकते हैं जब भी लेंगे। तो ओके, अगेन पर लेंगे तो तभी जब आपका मन करेगा। तो अगेन जीतेगा तो आपका दिल ही, ठीक है ना। लेट्स सी, वी हैव 5 कार्ड फ्रॉम टी लिफ। टेंट, टेम्पररी सिचुएशन। कोई टेम्पररी सिचुएशन है जो मे बी आप देखेंगे कि मार्च में है और बाद में भी इतनी इम्पैक्ट नहीं है उसका। और मून, चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में चेंजेस आते नज़र आ रहे हैं।
गुड फॉर्च्यून, यहाँ पे अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, गुड फॉर्च्यून भी, तो मनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा समय रहेगा। एंड माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पे आपकी उलझनें सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। सो अगेन चलने दीजिए जैसा चल रहा है। अगर आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं विच इज़ वेल एंड गुड, बट इवेंचुअली जब टाइम आएगा तो आप वो लेंगे। और अगेन मे बी दिल जीत जाए यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी सिचुएशन में, मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है कि हार्ट विन्स। ओके, अगेन अगर दिल नहीं जीतेगा तो आप खुश तो उसी के साथ रह पाते हैं ना, इसलिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए और 3 आपके लिए। वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। इमोशंस हैं बट दिखाना नहीं चाहते हैं। और अगेन वो एनर्जी कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो सब इस पर्सन को जानने को है। ठीक है, आई एम हेयरिंग कि ये पर्सन आप में इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मे भी डरते हैं कि कहीं आप पे डिपेंडेंट ना हो जाए। तो अगेन वो थोड़ा सा मैनिपुलेट इस सिचुएशन को कर रहे हैं कि आपके इमोशंस होते हुए भी दिखाना नहीं, या फिर अपने इमोशंस को एक वही बात कि ये सोचना कि अगेन आप उनसे कंट्रोल ना करने लग जाए। लाइक कहीं ना कहीं एक इमोशन से जूझ रहे हैं इस वे में। ओके, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, और ये आप ही को मिरर कर रहे हैं। आप दोनों किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स हैं। ओके, आपका डिसीजन नहीं है, इसीलिए ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी ये दिखा रहे हैं कि आप रेडी नहीं हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं। मे बी इसीलिए ये पर्सन ऐसे गेम्स खेल रहे हैं, और फिर आप भी ऐसा करने लग जाते हैं। तो एक मिररिंग वाली सिचुएशन भी है यहाँ पर। ठीक है, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, कि आप दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि इमोशंस दोनों के मन में हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है। मे बी आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर आप फोकस करना चाहते हैं अब इन सिचुएशंस में रहकर भी। और ये पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी आपके टूवर्ड्स मुड़ने वाली है अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो, विच इज़ गुड। ओके, लेट्स सी और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं मार्च में। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि लाइक आप एक दूसरे की गेम्स से थक करना, या एक दूसरे के ये कार्मिक एनर्जीज ही हैं अगेन। कि देखिए क्या होता है, कार्मा क्या है, जब तक आप चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं आप उनमें अननेसेसरी एफर्ट डाल रहे हैं, अननेसेसरी टाइम, अननेसेसरी एनर्जी डाल रहे हैं, अगर वो अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं। बट आप क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हम उसको पकड़ कर रखेंगे तो वो सिचुएशन जल्दी होगी, और जितना हम उसको पकड़ के रखते हैं उतना ही डिले लगता है, जितना हम लेट गो करते हैं उतना जल्दी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप उनको लेट गो एक हेल्दी वे में नहीं कर रहे हैं, आप इस वे में कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है तो चलो अब और किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हैं अब, या ये करते हैं। बट आप उस कोर को समझ नहीं रहे कि लेट गो आपको वो डिटैचमेंट वाले वे में करना है, कि हैप्पी वे में, कि ओके इट विल बी व्हेन इट्स टाइम विल कम। ओके, ये नहीं कि आप इस सिचुएशन से उदास होकर अपना पीठ दिखा रहे हैं सिचुएशन को, वो वॉक अवे करना नहीं होता। वॉक अवे होता है कि वॉक अवे व्हेन यू आर रेडी, वॉक अवे बिकॉज यू हैव टू, एंड इट इज़ गुड। आपको अंदर तक, अपनी आत्मा तक वो बात समझ में आ गई है कि डिटैचमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कर्मा आप लोग रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो मार्च में भी। ठीक है, और अगेन
आप थक चुके हैं मे बी इन सब चीज़ों में, तो मे बी यू नीड रेस्ट ऑल्सो। ओके, लेट्स सी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स के तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए फॉर स्कॉर्पियोस। वी हैव वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। यस, एज आई सेड कि आपको वॉक अवे करना है सिचुएशन से। वॉक अवे तो आपको हर चीज़ से करना पड़ता है लाइफ में, बट इन अ हैप्पी वे कि यस मुझे इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहना। इसलिए नहीं कि भाई वॉक अवे करना है कि यहाँ पे खुशी नहीं मिल रही तो कहीं चलो और कोई दरवाज़ा खटखटाएं या और कुछ करने लग जाएं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें। नो, अपने इमोशंस को समझिए, और अगेन अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो वॉक अवे करने का फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो आप फिर से उस साइकिल में घुसेंगे या फिर अगेन अननेसेसरी अपनी थॉट्स क्रिएट करेंगे। अगर साइकिल पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है तो अपनी थॉट्स में अपने आप को उलझाए रखेंगे। अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी इमोशंस, अननेसेसरी कर्मा। और इमोशंस आए तो अच्छी बात है, फीलिंग्स आर डीपर देन थॉट्स, तो फीलिंग्स आए तो अच्छी बात है। बट अगर सिर्फ वो दिमाग में ही घूम रही हैं चीज़ें तो अभी तो डेप्थ ही नहीं आ रही है जो आपके अंदर, खुद के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपको फील क्या हो रहा है, फील इट, सिट विद इट। मतलब बैठिए उस इमोशन के साथ, देखिए उसको, बार बार उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके इमोशंस आपसे क्या कह रहे हैं। इमोशंस को किनारा मत कीजिए, ठीक है। बाकी वैसे ये गाइडेंस जो है जो मैं बोल रही हूँ वो स्कॉर्पियोस को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियोस तो वैसे ही बहुत ही इंटेंसली हर चीज़ों को फील करते हैं। बट एक टाइम उनके लिए भी ऐसा आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है कि व्हेन यू फील दैट यू आर ड्राई, गेटिंग ड्राई इनसाइड, तो वो ड्राइनेस क्यों आ रही है लाइफ के अंदर। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ था क्योंकि मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रही थी, एंड जब मैं वृंदावन गई तो मुझे वहाँ पर किसी ने पूछा कि आप किस चीज़ पे मेडिटेशन कर रहे हो। मैंने कहा किस चीज़ पे, क्या, ऐसे ही मेडिटेशन कर रही हूँ बस। ठीक है, तो कहता मेडिटेशन होता है लव पर, मेडिटेशन होता है भगवान पर, लव पर। ठीक है, आप मेडिटेशन मतलब साधना, किसी चीज़ को साधना, किसी चीज़ को बार बार करना मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज़ रिपीटेशन। तो मेडिटेशन भी आपको भगवान पर, प्रेम पर करनी चाहिए। ठीक है, तो दिस हैपेंड विद मी। आई एम अ स्कॉर्पियो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम मेरी लाइफ में रहा है जहाँ पे आई कुडंट फील एट ऑल आई कुड डू वाज थिंक और अनग्राउंडेड हो जाना, और बस सोचते ही रहना चीज़ों को। और फिर जब आप अनग्राउंडेड हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप सिर्फ सोचते रहते हैं, और ये रहा है मेरा पैटर्न। तो यस, स्कॉर्पियो कैन ऑल्सो रन ड्राई। ठीक है, यस। तो अगेन कनेक्ट विद योर इमोशंस, फील कीजिए अपने इमोशंस को। और मेडिटेशन भी अगेन, ये मैं वीडियोस अगेन बना सकी कभी तो बनाऊंगी लोगों के लिए, अपनी जर्नी से रिलेटेड कि कहाँ गलतियाँ होती हैं एक इंसान से हीलिंग की जर्नी में भी। ओके, तो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप मैसेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।